हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको वही माता की कथा सुनाते हैं। दोस्तों, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थीं और एक बेटी थी। दीपावली से 7 दिन पहले की बात है। सातों बहुएं और उनकी नंद खेत में मिट्टी खोदने के लिए चली गई। वही अष्टमी का दिन था, तो नंद के हाथों से खुरपा लगने के कारण स्याऊ माता के बच्चे मर गए। तो स्याऊ माता ने श्राप दिया कि इसकी कोख बंधवा दी जाए। तो नंद की कोख बंधवा दी गई। अब नंद ने पूछा, सभी भाभियों से पूछा कि मेरे बदले अपनी कोख कौन बंधवाएगा। तो 6 बहुओं ने मना कर दिया। सबसे छोटी वाली बहू ने कहा, मैं अपनी कोख बंधवा लेती हूँ। तो छोटी बहू ने अपनी कोख बंधवा ली। और जब भी वही माता आती तो उस छोटी भाभी के जो बच्चे होते वो 7 दिन के अंदर ही मर जाते। ऐसे कई साल होते रहे, बच्चे होते गए और मरते गए। तो वह किसी पंडित के पास गई। पंडित ने कहा कि तुम्हें स्याऊ माता का श्राप लगा हुआ है, इसलिए तुम स्याऊ गाय माता की सेवा करो। अब उसने गौ माता की खूब सेवा की। तो गौ ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम स्याऊ माता के पास जाओ और वह ही तुम्हारी कोख खोलेगी। तो वह स्याऊ माता के पास गई और उसने रास्ते में बहुत कठिनाइयों का सामना किया। बहुत अड़चनें उसके आगे आती रही। जब भी कोई अष्टमी आती तो वह रोने बैठ जाती। तो उसकी जेठानियाँ कहती, फिर कमबख्त रोने लगी है, फिर कोई बच्चा मरा होगा। वही ताने सुनकर भी बहुत परेशान हो गई थी। उसने स्याऊ माता के पास जाकर उसके पैरों में गिर गई और कहा, हे माता, मुझे आशीर्वाद दो और मेरी कोख खोल दो। स्याऊ माता ने कहा, हट, तूने ही तो उसका श्राप अपने ऊपर लिया था, इसलिए मैंने तेरी कोख भी बांध दी। तेरी नंद के तो बच्चे हो गए, लेकिन तुझे बच्चे नहीं होंगे। मेरे रास्ते से दूर हो जा। लेकिन उसने स्याऊ माता के पैर पकड़कर नहीं छोड़े और गिड़गिड़ाने लगी, हे माता, मुझे आशीर्वाद दो, मैं आशीर्वाद लिए बिना आपके चरण नहीं छोड़ूंगी। तो स्याऊ माता बेबस हो गई। स्याऊ माता ने सोचा, जब इतनी विनती कर ही रही है तो क्यों ना इसे आशीर्वाद दे दूं। तो स्याऊ माता ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम सौभाग्यवती हो और 7 पुत्रों की माता हो। यह मेरा आशीर्वाद है, ये मेरा वचन सत्य है। दोस्तों,